हेलो एंड वेलकम ऑल टू डी सिंस अनदर वीडियो। तो आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे सबसे डार्क और भयानक घटना मानी जाती है। Dear Mother and Dad, yesterday was a day which will long stay in my memory. I was on a bombing hop with Delaney as my radio man, and Lieutenant J.G. Ted White as my gunner. We got hit. The cockpit filled with smoke, and I told the boys in back to get their parachutes on. They didn't answer at all, but I looked around and couldn't see Ted in the first, so I assumed he'd gone below to get his chute fastened on. I headed the plane out to sea, put on the throttle. तो साल था सितंबर 1940। पैसिफिक में एक छोटा सा आइलैंड चिचिजिमा जो जापान के अंडर आता है, वहाँ पर घटित हुई एक भयानक घटना जहां 9 अमेरिकन फाइटर जेट्स को जापानियों ने मार कर गिरा दिया था। वहां पे 8 लोगों को कैप्चर कर लिया गया था, उनमें से 7 लोगों को बुरी तरह से मार दिया गया था और ये बातें अमेरिका ने 60 सालों तक दुनिया से छुपाई रखी। तो उनमें से ही एक नाम था जॉर्ज H.W. बुश, जो आगे जाके अमेरिकन प्रेसिडेंट बनने वाला था। ये लड़का उस दिन अपनी जान बचाने में लगा हुआ था। देखो, अगर तुम हिस्ट्री पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पैसिफिक में क्या चल रहा। जापान ने ऑलमोस्ट पैसिफिक आइलैंड्स पे अपना कब्जा जमा लिया, जहां एक आइलैंड चिचिजिमा जो जापान के ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर साउथ पे पड़ता है, जो बस 23.5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया वाला एक छोटा सा आइलैंड। जापान एक छोटा सा देश जहां उनका खुद का मिलिट्री बेस। अमेरिकन प्लेन्स जब जापान पे अटैक कर रहे तो जापान रिटेलिएट कर रहा, लेकिन 1944 आते आते जापान के ऑलमोस्ट सप्लाईज खत्म हो गए। जहां जापान हार रहा था वही अमेरिका जीत रहा था, आगे बढ़ रहा। इमेजिन करो तुम एक जनरल हो जापान, जहां तुम्हारे सप्लाईज खत्म हो रहे हैं, तुम्हारे सोल्जर्स भूखे बैठे हैं और वहीं पे अमेरिका तुम्हारे देश पे बम गिराए जा रहे। तो ये सिचुएशन थी चिचिजिमा आइलैंड पे 1944 में। और वही दिन आता है सितंबर 2, 1944, जहां 9 पायलट्स अपने फाइटर जेट्स में निकल पड़ते हैं चिचिजिमा आइलैंड की तरफ, अपनी जान जोखिम में डालकर बस अपनी देश के लिए। वही जापान का एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम शुरू हो गया, जो एक पे एक फाइटर जेट्स को गिराए जा रहा था। जहां एक के बाद एक फाइटर प्लेन्स हिट हो रहे थे, वही जॉर्ज बुश का भी फाइटर प्लेन हिट हो गया। इंजन में आग लग गई। उसने अपना बॉम्ब पेलोड आइलैंड की तरफ किया और वहां से कूद गया। बुश कूदने के बाद अपना पैराशूट खोलने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो पैराशूट नहीं खुला और वो सीधा हार्ड लैंड हुए ओशन में। बुश जहां ओशन में था वहीं पर उसको मलबे पे सरवाइव करना पड़ा। तकरीबन 4 घंटे तक बुश ओशन में ही था, जहां उसको दूर से दिखा कि जापानी पेट्रोल बोट्स वहां से उसकी तरफ आ रहे थे, लेकिन जॉर्ज लकी था जो उसके ऊपर अभी तक अमेरिका के फाइटर जैसे मंडरा रहे थे। तो वही देख के जापानी पेट्रोल बोट्स वापस चली गई। इसी इंसिडेंट को कोट करते हुए बुश बताते हैं, आई वॉज क्राइंग, थ्रोइंग अप एंड स्विमिंग लाइक हेल, सो बुश वॉज जस्ट वेटिंग देयर। कुछ समय के बाद एक सबमरीन ओशन के सरफेस पर आती एंड बुश ऑल्सो कोटेड दिस थिंग। ही सेड, आई सॉ दिस थिंग कमिंग आउट ऑफ द वाटर एंड आई सेड, जीज, आई होप इट्स वन ऑफ आवर्स। और वो जो सबमरीन थी वो यूएस की ही निकली, जो बुश को रेस्क्यू कर लिया और बाद में बुश वॉज सेफ। बट ये बुश का लक उन बाकी 8 पायलट्स को नहीं मिला। ये वही हिस्सा है हिस्ट्री का जो सुनाने में तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन हिस्ट्री मेरे दोस्तों कभी शुगर कोट नहीं होनी चाहिए। तो लेफ्टिनेंट जनरल योशियो ताचिबाना जो वहाँ के कमांडर थे, उन्होंने ऑर्डर दिया सबको कि इन प्रिजनर्स को एग्जीक्यूट किया, लेकिन इट वॉज जस्ट नॉट अ नॉर्मल एग्जीक्यूशन। इसके बाद जो हुआ दैट क्रॉस्ड एवरी लाइन पॉसिबल। कुछ प्रिजनर्स को बीहेड करा गया और कुछ को कैप्टिविटी में होल्ड करा गया। जो कैप्टिविटी में प्रिजनर्स थे वो एक दूसरे को सुन जरूर सकते। तो हर दिन एक जापानीज सोल्जर इन प्रिजनर्स के पास आके इनका मांस एंड फ्लैश जिंदा प्रिजनर्स के ऊपर से काट के लेके जाता था। कभी किसी का पैर काट दिया, कभी किसी का सिर्फ थाई मसल निकाल दिया, तो कभी किसी का सिर्फ हाथ काट लिया। तुम सोच रहे हो कि ये क्यों करते, टॉर्चर के लिए बस? नो माय फ्रेंड, दिस जस्ट वाज नॉट टॉर्चर, दे वर डूइंग इट टू ईट देम। जहाँ पे
उसकी स्क्रीन पूरे सेल में सुनाई देती और वो ही बाकी जो प्रिजनर्स वहाँ पे कैप्टिव थे उन्हें सुनाई दी। और सोचो बस उन प्रिजनर का जो हाल था, दे वर जस्ट हॉरिफाइड, क्योंकि उनको पता था दे आर नेक्स्ट। यहीं पे वो जापानीज सोल्जर का फ्लैश काट कर उसको पका कर डेली डिनर में लेफ्टिनेंट जनरल को सर्व कर और वो लोग एक टेबल पर बैठ के खाना खाते थे। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड, लाइक जापान के सोल्जर्स के पास सप्लाईज कम थे, वहाँ पे भूखमरी ऑलमोस्ट छाई हुई थी, खाना नहीं मिल रहा। उनमें से एक थे वाइस एडमिरल मोरी कुनिजो, जो कहते थे कि ह्यूमन लीवर में मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं। दिस वाज अ ट्विस्टेड बिलीफ। ऑथर जेम्स प्रैट, जिसने 2003 में एक बुक पब्लिश की फ्लाई बॉयज के नाम से, जहाँ ये मेंशन था जापानीज सोल्जर उन्हें थोड़ा थोड़ा क्यों काटते थे। तो जापानीज सोल्जर उन प्रिजनर्स को थोड़ा थोड़ा इसीलिए काटते थे कि उनका मीट फ्रेश रहे। देखो, इसके बाद वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, जापान ने सरेंडर कर दिया, अमेरिकन ने सब कुछ जान लिया था, लेकिन अमेरिका जान के भी कुछ नहीं कर पाया। ये सब बातें क्लासिफाई कर दी गई थी एज टॉप सीक्रेट और पूरी फाइल्स दबा दी गई। क्यों, तुम सोच रहे होगे कि क्यों फाइल्स दबा दी गई थी? ये हॉरिफिक सच्चाई सबको मालूम होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कहना था कि ऑलरेडी पायलट्स के फैमिलीज ने बहुत कुछ सहा है, उनके बच्चे गायब हो गए, मारे जा चुके हैं, और अगर उनको ये पता चलता कि किस तरह मारे जा चुके हैं तो उनकी मेंटल स्टेट पूरी तरह से खराब हो जाती थी। तो इसीलिए इन बातों को दबा दिया गया। तो यही 60 साल तक ये बातें पूरे हिस्ट्री में, वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री में दब गई। फैमिलीज को बिल्कुल पता नहीं था कि उनके बच्चों के साथ हुआ क्या है। अगस्त 1946 में गुआम में वॉर क्राइम्स की वजह से लगभग 30 जापानीज सोल्जर्स को प्रोसिक्यूट कर दिया गया। चार्जेस थे मर्डर, टॉर्चर ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर, प्रिवेंटिंग ऑनरेबल बरियल। ये सिर्फ एक फैंसी टर्म है कैनिबलिज्म के लिए। उनमें से 4 ऑफिशियल्स को गिल्टी पाया गया। वो थे जनरल योशियो ताचिबाना, मेजर मतोबा, वाइस एडमिरल मोरी कुनिजो, कैप्टन योशी। वाइस एडमिरल मोरी कुनिजो को तो डेथ सेंटेंस दे दिया गया था, इनिशियली लाइफ, बट later changed for Dutch East Indies crimes। वही योशी ताचिबाना को भी एग्जीक्यूट कर दिया गया था, मेजर मातोबा को भी एग्जीक्यूट कर दिया गया था और कैप्टन योशी को भी एग्जीक्यूट कर दिया गया था। बाकी सबऑर्डिनेट्स और सोल्जर्स को तो सिंपल सजा हो गई थी, जो 8 साल की बात छूट भी गए थे। जस्टिस तो मिला, लेकिन जस्टिस मिलने 60 साल लग गए। वो 8 प्रिजनर्स सिर्फ प्रिजनर्स नहीं थे, वो थे मेरी तुम्हारी तरह जवान बच्चे जो कुछ करना चाहते थे, जो कुछ बनना चाहते थे। उनमें से जॉर्ज बुश तो बच गए, तो ये 8 लोग थे। लॉयड वुल्फऑफ जो पायलट, ग्रेडी यॉर्क जो रेडियो ऑपरेटर थे, जेम्स जिमी डाई जो रेडियो मैन थे, ग्लेन फ्रेजियर जूनियर जो पायलट थे, मार्वल मर्शॉन जो पायलट थे, फ्लॉयड हॉल ये भी पायलट थे, वॉरेन अर्ल ये भी पायलट थे और वॉरेन हिंडनलैंड ये भी पायलट। ये सिर्फ एक रिमाइंडर है दोस्तों कि वॉर changes humanity, war makes monsters out of ordinary। और उन 9 लोगों में से एक जो था, जो सबमरीन में से सेफली निकल गया था, जॉर्ज बुश, वो आगे जाके अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं। उनको डिस्टिंग्विश फ्लाइंग क्रॉस मिला, 3 एयर मेडल्स मिले, प्रेसिडेंशियल यूनिट साइटेशन भी मिला। अपनी ऑटोबायोग्राफी लुकिंग फॉरवर्ड में जॉर्ज बुश लिखते हैं इस इंसिडेंट के बारे में, लेकिन बड़ी केयरफुली से उन्होंने लिखा है, ज्यादा डिटेल्स ना बताते हुए। शायद वो अपनी पेनफुल मेमोरीज को दबा रहे थे, या फिर वो भी इन फाइल्स को बाहर नहीं आने देना चाहते थे। अमेरिका ने तो नुकसान किया जापान का बहुत बहुत बड़ा, जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स उन्होंने गिराए थे जापान पे। लेकिन वॉर एक ऐसी चीज है दोस्तों जहाँ नुकसान सिर्फ लूजर्स का नहीं होता है, जो हारता है नुकसान उसका नहीं होता है, यहाँ विनर्स का भी नुकसान होता है। जो वॉर जीता है उसका भी बड़ा लॉस होता है, लेकिन वो लॉस दुनिया के सामने आ नहीं पाता। तुम लोग सोच रहे होगे कि ये 1944 की बात 2026 में क्यों? अभी सिचुएशंस तो वही बन रही है दोस्तों। वॉर हर जगह, कोई भी न्यूज खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, फर्स्ट पोस्ट आता है वॉर के बारे में। ईरान इजराइल, ईरान अमेरिका, यूक्रेन रशिया, पाकिस्तान अफगानिस्तान, बस वॉर चल रही है दोस्तों। सूडान में जो हुआ चिचिजीमा इंसिडेंट बस एक रिमाइंडर है, वॉर के खौफ में ह्यूमैनिटी पीछे छूट जाती है, चाहे कोई भी हो। गवर्नमेंट्स तुरंत को हाइड कर देते हैं, जैसे इस इंसिडेंट में हुआ। इस 60 साल तक ये फाइल्स बाहर ही नहीं आ पाए। और जो इंडिविजुअल सैक्रिफाइस होता है वॉर में, जैसे हमने इन 8 लोगों के नाम बताए, की तस्वीरें दिखाई, इन्हें याद रखना चाहिए कि सैक्रिफाइस को कभी भूलना नहीं चाहिए। जैसे हमारे देश के ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्हें भी गाली नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी देश के लिए, हमारे
कुछ ना कुछ तो किया है। आज जो हम फ्री बैठे हैं, आज जो मैं ये कैमरे में देख के आपसे बात कर रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं बस उनकी ही देन है जो हम ये कर पा रहे हैं। आज चिचिजिमा एक फिर से एक हंसता खेलता आइलैंड बन चुका है, जहाँ जापानीज सिविलियंस वापस वहां बस गए, अमेरिकन बेसिस हट गए वहां से। लेकिन अगर तुम कभी चिचिजिमा विजिट करो तो ये ट्रेजेडी कभी वहां से मिट नहीं सकती। जहाँ नेचर हील हो गया है वहां का, कहीं ना कहीं उसी मिट्टी में दफन है ये इंसिडेंट। जिस यूएसएस फिनबैक सबमरीन ने जॉर्ज बुश को रेस्क्यू किया था, यूएस के म्यूजियम में रखा हुआ है। जेम्स ब्रैडली की बुक फ्लाई बॉयज, जिसने ये सब काला चिट्टा खोल के रख दिया था, वो अभी भी बेस्ट सेलर है। गाइस, दिस इज माय टाइम. If you learned something new today, hit that like button and subscribe to my channel for more such videos. अगर किसी भी एक दोस्त को आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो तो बिल्कुल कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई है तो कमेंट योर थॉट्स बिलो। जो मिस्टेक्स दिखे वो बताओ मुझे कमेंट्स में, जो मैं इम्प्रूव कर सकूं। ऑडियो वीडियो मतलब मेरे तरफ से जो बनेगा वो तो मैं करूंगा ही। और सजेशंस दो कमेंट्स में, या तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो, ईमेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरे बाकी के हैंडल्स, सोशल हैंडल्स भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस। बाय बाय।